हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अस्तिकगंज में। फ्रेंड, बेसिक लेवल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं 10+2 का मतलब यहाँ पर है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं। फ्रेंड, केमिस्ट्री बेसिक लेवल, बेसिक मतलब जहाँ पर इमारत बड़ी बनती है उसकी जो नींव होती है वो हमेशा मजबूत होती है। अगर मैं बात करूँ 1893 की शिकागो विश्व सम्मेलन ने जब स्वामी विवेकानंद जी की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो अपनी उनकी ओजस्वी भाषण में उन्होंने कहा था अपनी जो भारत भगवत गीता थी उसको सबसे नीचे रखा गया था। यानी विश्व के अनेक ग्रंथों को संकलित किया गया था लेकिन अपनी भगवत गीता सबसे नीचे थी और उसके ऊपर बहुत से विश्व ग्रंथ रखे थे, हर एक देश में जो ख्याति प्राप्त थे, जो पवित्र थे। तो फ्रेंड, उन्होंने केवल एक बात कही, मकान इमारत वहीं ऊंची बनती है जिसकी नींव मजबूत होती है। तो नींव में अपनी सबसे नीचे रखी थी भगवत गीता। तो फ्रेंड, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका किस प्रकार का क्या होगा। फ्रेंड, बेसिक आधार अपना मौजूद रखिए। तो फ्रेंड, अब शुरुआत करते हैं क्लास 10 और 12 की बेसिक केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री सबसे पहले जान लीजिए। केमिस्ट्री केमिस्ट्री मिस्र देश की मिट्टी थी काली, उसका नाम पड़ा कीमिया। क्लियर? मिस्र देश की मिट्टी का नाम था काली मिट्टी थी, उसे कहते हैं कीमिया। उसी से हुई केमिस्ट, केमिस्ट से शब्द हुई केमिस्ट्री की उत्पत्ति। तो बन गया क्या? केमिस्ट्री। समझ गए कॉन्सेप्ट? क्लियर? केमिस्ट्री परिभाषा क्या है? डेफिनेशन। बहुत से लोग भड़बड़ा जाते हैं परिभाषा में। फ्रेंड, अगर कोई भी आपके पास आएगा तो सबसे पहले केमिस्ट्री की वो परिभाषा पूछेगा। परिभाषा बहुत सारी है। पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कहलाता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। या पदार्थों में होने वाली अन्यून क्रियाओं को ही कहते हैं विज्ञान, रसायन विज्ञान। यानी अगर आपकी रसायन विज्ञान की कोई परिभाषा पूछ दे तो पदार्थों में होने वाली अन्यून क्रियाओं, एक एटम मिला उसमें क्रिया होगी, क्या बना? मॉलिक्यूल बन गए। मॉलिक्यूल करके ये हो गया, ये क्या होगी? ये रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन। रिएक्शन मतलब ये क्रिया हो रही है। तो फ्रेंड, ये हो गया पदार्थों में होने वाली अन्यून क्रियाओं को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। अन्यून, अति सूक्ष्म कड़ी। एक कड़ी बनी, उससे एक बड़ा एटम बन गया, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा हो गया। संभवतः ऐसा हुआ होगा या संभवतः ऐसा हुआ नहीं होगा। तो ये केमिस्ट्री है। फ्रेंड, केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे आपको प्रतीक चिन्ह, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम का प्रतीक चिन्ह, सोडियम का Na है, प्लैटिनम नेट्रियम, सोना आरम Au। फ्रेंड, परमाणु क्रमांक भी आप याद कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक क्या? परमाणु क्रमांक। फ्रेंड, आप परमाणु भार भी याद कर सकते हैं। मैं तो आपसे सीधा कहूंगा कि अगर आपके पास कोई शस्त्र है तो वो है फॉर्मूला। यानी आपको सूत्र याद हैं तो आप समीकरण बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। समीकरण जिसे आप इक्वेशन बोलते हैं। फ्रेंड, इक्वेशन का मतलब ये है जैसे कोई एक उत्पादक होता है, उत्पादक जो उत्पन्न करता था, उपभोक्ता मतलब खाता है, मैंने उसको उपभोग किया यानी खाया। तो फ्रेंड, कहने का मतलब यही है, अगर आपको सूत्र और प्रतीक अच्छे से याद होंगे यानी फॉर्मूला, जैसे अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक अम्ल की तो होता है H2SO4। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो समीकरण आपको आसानी से बन जाएगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आवर्त सारणी। क्या फ्रेंड? आवर्त सारणी। मैं तो यही कहता हूं, अगर आपको आवर्त सारणी में तत्व और उनके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक याद हैं तो कोई भी प्रतीकों के नाम याद हैं तो घंटा कुछ भी चेंज नहीं होगा। मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़िए। अगर आपकी कोई भी समस्या आती है, अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं से हैं, पकड़ के चलूंगा केमिस्ट्री अब की बार। कोई लोचा नहीं होगा, कोई झोल झपड़ा नहीं होगा। बेसिक केमिस्ट्री आपको मिलेगी। हर एक पार्ट का अदर सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा आपको, भले ही कम देर पढ़ाऊं लेकिन आपको वीडियो मिलेगी। और साथ में आपको मैं नौकरी के भी बारे में बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे मित्र मेरे पास आते हैं कि वैकेंसी गई निकल गई कोई पता ही नहीं है। तो फ्रेंड, उद्देश्य हमेशा यही है कि हर एक सूचना आपके पास पहुंचाऊं ताकि मैं कुछ मदद कर पाऊँ आपकी। इतनी बड़ी मदद कर देता हूँ मैं, कुछ मदद कर पाऊँ तो मेरा ये सौभाग्य है। तो फ्रेंड, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं वाले छात्र सपोर्ट करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और जल्दी से बताएं कि आप कौन से एरिया से हैं, केमिस्ट्री में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रकार से आपका सिलेबस क्लास में चल रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।